नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। आज पांचवा दिन यानी 5 जुलाई 2021, कक्षा है 9वीं। तो 9वीं कक्षा के 5वें दिन में क्षेत्र दिए हैं वाचन, लेखन और भाषण। इन 3 क्षेत्रों पर आज हमें विचार विमर्श करना है और इसके लिए अपेक्षित कौशल जो है वो यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि छात्र अपने मन के भावों को शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करेंगे। अपने मन की जो विभिन्न प्रकार की भावनाएं हैं, इनको शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न छात्र आपको करने हैं। दूसरा है गुट चर्चा द्वारा अपने विचार आत्मविश्वास के साथ दूसरों के समक्ष रखेंगे। यानी गुट चर्चा करते हुए, आपस में बातें करते हुए, चर्चा करते हुए जो आपके विचार हैं, वह विचार आपको आत्मविश्वास के साथ एक दूसरे के समक्ष यानी सामने हमें रखने हैं। तो देखते हैं इसके लिए कृति कौन कौन सी करनी है। आओ पता करें। शिक्षक कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत देहात और शहर पाठ का उदाहरण छात्रों के सामने रखते हुए उनके 2 गुट बनाएंगे और उन्हें अपने विचार, अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब देखिए बच्चों, पिछले साल 7वीं कक्षा की किताब में एक पाठ था जिसका नाम था देहात और शहर। पत्र लेखन शैली में लिखा हुआ यह पाठ है। तो छात्रों को क्या करना है, सबसे पहले यह पाठ पढ़ने के लिए देना है। यह पाठ पढ़ो और पाठ पढ़ने के बाद इस पाठ में आई हुई समस्याएं कौन कौन सी हैं उससे आपको अवगत होना है। छात्रों के 2 गुट बनाएंगे हम। पहला गुट जो है वह देहात, उसे हम यह घटक देंगे और दूसरा गुट जो है उनको हम शहर यह घटक देंगे और दोनों को अपने अपने घटक की तैयारी करने के लिए कहेंगे। तैयारी करते समय देहात में कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये समस्याएं पहला गुट उस पर चर्चा करेगा और दूसरा गुट जो है वह शहर में कौन कौन सी समस्याएं हैं इस पर विचार विमर्श करेगा। और जब ये चर्चा उनकी पूरी हो जाएगी तो अपने अपने विचार छात्रों को प्रस्तुत करने के लिए हम कहेंगे। अब आप सोचोगे कि सर अभी तो स्कूल शुरू नहीं है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं। तो जूम मीटिंग पर या फिर गूगल मीट पर ऐसे 2 गुट बनाकर हम उनको चर्चा करने के लिए कह सकते हैं। और जब ये चर्चा पूरी होगी तब चर्चा किस विषय पर करनी है यह अध्यापक को पहले बताना है। शहर की समस्याएं अलग हैं, देहात की समस्याएं अलग हैं। तो इन समस्याओं को लिख कर रखो और जैसे ही हमारी जूम मीटिंग शुरू हो जाएगी उस समय छात्रों को हम बोलने का मौका या अवसर प्राप्त करा देंगे और यह छात्र उनको आपस में चर्चा करके अपनी जो विचार हैं यह विचार यहाँ पर साझा करने हैं। शिक्षक उन्हें दोनों के बीच का अंतर समझाकर उस पर चर्चा करने हेतु प्रेरित करेंगे। यानी उनको विषय देंगे कि किस बात पर आपको सोचना है, किस बात पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। यह सबसे पहले एक शिक्षक अपने छात्रों को बता देंगे। आगे देखते हैं। आओ सक्षम बने। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र दिया है, बड़ा सुंदर चित्र है और यह गांव का चित्र है। देखिए वो गांव में किस तरह से महिलाएं कुएं से पानी भरती हैं। इसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त बनता है। ये छोटे से गांव का चित्र है, लेकिन शहर में तो ऐसा नहीं होता। शहर में हम क्या करते हैं, नल छोड़ने के बाद पानी तुरंत आ जाता है, तो किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये औरतें कुएं पर पानी भर रही है और यह पानी निकालते समय काफ़ी मेहनत इनके द्वारा हो जाती है। इसके अलावा एक आदमी देखिए किसान है। यह किसान खेत में गया था और खेत में जाने के बाद मेहनत करने के बाद वह वापस आया है, काफ़ी थका हुआ है। इसके अलावा इनका घर भी देखिए, काफ़ी जिसे हम कहते हैं कि कच्चा मकान है और इस मकान में ये पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा रहता है। इनके चेहरे पर आनंद खुशी दिखाई दे रही है, सुखी परिवार है। और इसके अलावा यह संयुक्त परिवार भी है। एक परिवार में
कई लोग इकट्ठा रहते हैं। ये संयुक्त परिवार छोटे गांव में दिखाई देते हैं, लेकिन बड़े शहर की संस्कृति ऐसी नहीं है। तो इससे होने वाले लाभ या हानि, ये दोनों भी, इन पर हम छात्रों से चर्चा करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, छोटे से गांव में ये महिला किस तरह से इन धागों को जोड़कर चारपाई बुन रही हैं। बड़ी ही सुंदरता से वह बुनाई का काम कर रही हैं, और इसके लिए मदद कर रहे हैं घर के बड़े बुजुर्ग लोग। वो शायद इसे समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसकी बुनाई कैसे की जाती है। और किसान होने के कारण इनके घर में पालतू पशु जानवर भी दिखाई देते हैं। और ये महिला देखिए, वो सूत कताई का काम कर रही है, और वो भी चरखे पर। और इसी सूत से ये जो चारपाई है वह जो है वह बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से अनेक छोटे बड़े उद्योग गांव में भी किए जाते हैं, और गांव की जिंदगी बड़ी खुशहाल होती है। और इसीलिए तो यहाँ पर दो पंक्तियाँ देखिए लिखी हुई हैं, जो काफ़ी अपने अर्थ को स्पष्ट करती हैं। खींच लाता है गांव में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, लस्सी गुड़ के साथ बाजरे की रोटी का स्वाद। जो छोटे गांव होते हैं, छोटे गांव में जो खाना होता है वो भी बड़ा रसीला होता है। और ये जो बड़े बूढ़े लोग हैं, इनके आशीर्वाद ही हमें अपने गांव की तरफ खींच लेते हैं। हम मजबूर हो जाते हैं। एक प्रकार की बेड़ी हमारे पैरों में होती है, और वो है अपने घर में रहने वाले बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद। और यही आशीर्वाद, हम कितनी भी भाग दौड़ की ज़िंदगी में रहते हो, शहर में रहते हो, फिर भी हमें यह बेड़ी अपनी ओर खींच लेती है। जब भी समय मिलता है, जब भी मौका मिलता है, तो हम अपने गांव की तरफ लौट आते हैं। तो इस तरह से बड़ा ही सुंदर चित्र ऐसा दिया है। इसके बारे में देखिए क्या कहा है। शिक्षक इस चित्र द्वारा गांव की खुशहाल जिंदगी का वर्णन करते हुए उनकी बढ़ती समस्याओं की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करेंगे, और हम उनके विकास के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर गुट चर्चा करवाएंगे और उचित मार्गदर्शन करेंगे। तो बच्चों को क्या करना है, यह चित्र देखना है, इसका वर्णन करना है, और गांव की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल ज़िंदगी हुआ करती है, यह बात उनको समझानी है। लेकिन ऐसे गांव में भी अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। तो इन समस्याओं का निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में गुट चर्चा में हम हिस्सा ले सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के उपाय छात्र यहाँ पर बता सकते हैं, और उनको ये बताना है। आओ अभ्यास करें। गांव से शहर की ओर पलायन के कारण तथा उस पर सुझाव लिखिए। अब देखिए, गांव से लोग शहर जाते हैं, पलायन कर रहे हैं, क्योंकि गांव में अनेक प्रकार की असुविधाएं हैं, और ज़्यादा रुपए पैसे नहीं मिलते। तो मेहनत ज़्यादा और रुपए पैसे उसका दाम बहुत ही कम। ऐसा होने के कारण लोग क्या कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा कमाने के लिए शहर में आते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। तो इन कारणों के जो कारण है उसको उस पर पहले विचार करना है, और बाद में इसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर कौन कौन से उपाय हैं, इस उपाय के बारे में भी चर्चा करवानी है। और ये जो कारण हैं, जो उपाय हैं, इन दोनों को अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखना है। शिक्षक छात्रों से कक्षा 8वीं की कविता गांव शहर का वाचन करने को कहेंगे। तो ये जो शिक्षक हैं, ये शिक्षक क्या करेंगे, अपने छात्रों को कक्षा 8वीं की कविता गांव शहर, इस कविता का वाचन करने के लिए कहेंगे। अगली कृति देखिए। आओ सृजन करें। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखना है, जैसे कि देहात, यह विषय दिया, तो इसमें देखिए शुद्ध वातावरण, और दूसरा है परंपरा का पालन। तो इस पर छात्रों को इन मुद्दों को, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उस पर एक एक अनुच्छेद, परिच्छेद तैयार करना है। शहर में देखिए औद्योगिक क्रांति, इस मुद्दे को लेकर उसका स्पष्टीकरण करना है। दूसरा है यातायात, तो यातायात के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको लिखनी है। और इस तरह से अंत में देखिए, इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया हुआ है। पहला है कक्षा 7वीं हिंदी पाठ्यपुस्तक का पाठ देहात और शहर, यह पढ़ लीजिए। और दूसरा है कक्षा 8वीं हिंदी पाठ्यपुस्तक की कविता गांव और शहर पढ़िए। तो इस तरह से इन पूरक साहित्य स्रोतों का प्रयोग करते हुए इस कृति को, इस 5 जुलाई के जो सेतु अभ्यास माला दी है, इसको हमें पूर्ण करना है।
बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।